हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द स्टेम। स्टेम देखें तो यहाँ पर ये एक असेंडिंग पार्ट है और ये प्लूमल से जनरेट होता है। जैसे हमने रेडिकल से रूट की फॉर्मेशन पढ़ी उसी तरीके से यहाँ ये स्टेम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक्सिस दैट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। कोई भी जर्मिनेटिंग सीड जो है उसमें देखें यहाँ कि जो प्लूम्यूल पोर्शन रहता है उस प्लूम्यूल पोर्शन से इसकी फॉर्मेशन होती है। It bear branches, leaves, flower, fruit, bud and terminal और axillary node and internode। तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन लगी रहती है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे नोड है, ब्रांचेस प्रेजेंट है, बर्ड है और इसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर में फ्लावर और फ्रूट की फॉर्मेशन भी होती है। तो स्टेम जो है उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर नोड, नोड आर द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन देखें, यहाँ पर देखें आप डायग्राम में नोड प्रेजेंट है और उस नोड जो है वहां से लीव्स की फॉर्मेशन हो रही है। इंटरनोड, एक नोड और दूसरी नोड जो उनके बीच का जो पॉइंट है उसे अपन इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड, दो नोड जो है उनके बीच का पोर्शन इंटरनोड होता है। यंग स्टेम इज जनरली ग्रीन एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। यानी स्टार्टिंग देखें तो इसकी ये रहता है ग्रीन और उसके बाद में ये डार्क ब्राउन यानी वुडी नेचर का हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं यहाँ स्टेम के। स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। यानी इसकी ब्रांचेस जो बनती है उस पर लीव्स, फ्लावर और फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। यानी कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हो सकती है, जैसे अपन कहें कि जब ग्रीन स्टेम है उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट देखें, some stems help in food storage, support protection and vegetative propagation। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। प्रोटेक्शन प्रेजेंट है यहाँ पर, सपोर्ट और स्टोरेज भी यहाँ इसके फंक्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सबसे पहले अपन लिस्ट में देख लेते हैं यहाँ अपने पास में मॉडिफिकेशन में। फूड स्टोरेज में स्टेम टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड, स्टोलन, ऑफसेट और शक्कर, ये यहाँ पर इसके मॉडिफिकेशन में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट देखते हैं फॉर फूड स्टोरेज। स्टेम जो है उसमें फूड का स्टोरेज होता है अंडरग्राउंड पार्ट, जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद और कोलोकेशिया। ये ऐसे एग्जाम्पल है जो अंडरग्राउंड स्टेम है और इनके अंदर फूड की जो स्टोरेज है अमाउंट वो अपन यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा पोटैटो जो है वो रूट नहीं है, वो शूट है, यानी अंडरग्राउंड स्टेम है। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। यानी इनके अंदर जो स्टोरेज है वो स्टोरेज थोड़े टाइम के लिए रह सकता है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन है उस टाइम इसमें ये सेफ रहेगा और जैसी फेवरेबल कंडीशन बनती है उसके बाद ये जर्मिनेट हो जाता है। तो ये एज ए प्रोपेगेशन वर्क करता है। नेक्स्ट स्टेम टेंड्रिल, आप स्टेम टेंड्रिल देख सकते हैं यहाँ डायग्राम के अंदर। ये स्प्रिंग जैसी जो स्ट्रक्चर है ये इसे सपोर्ट करती है और इस तरीके से ये जो है किसी भी सहारे से ऊपर की तरफ ग्रो करती है। तो बेल जो होती है आप देख सकते हैं कोकुम्बर में, और बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट ऐसे हैं उनके अंदर ये देखने को मिलेंगे। स्लेंडर एंड स्पाइरली कोइल स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड से इसकी फॉर्मेशन होती है। दे हेल्प प्लांट टू क्लाइंब, यानी जो प्लांट है उसको ये क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। गॉर्ड, कुकुम्बर, इसमें पंपकिन हो सकता है, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन। यानी ये जो बेल होती है उन बेल के अंदर स्पेशली ये देखने को मिलेगा। और ये जो स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर है ये हेल्प करती है इसकी, जिसके कारण ये किसी भी सरफेस के साथ चिपक कर ये ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है थोर्न, woody, straight and pointed structure developed from axillary bud। एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, कांटे जैसी स्ट्रक्चर है थॉर्न, ये डेवलप होते हैं एक्सिलरी बर्ड से और प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्रोजिंग एनिमल। यानी जो मतलब चरने वाले जो जानवर होते हैं उनसे प्लांट को बचाते हैं ये कांटे, क्योंकि कांटे लगे होंगे तो जानवर जो है यहाँ इसे खाएंगे नहीं। सिट्रस एंड बोगनविलिया इसके एग्जाम्पल है।
आपने देखा होंगे नींबू के ऊपर बहुत सारे ये कांटे लगे हुए हैं, ऐसे ही सेम बोगनविलिया जो होती है उस पर भी ये नुकीले कांटे लगे रहते हैं, जिससे इनको पशु जो है खाते नहीं है। तो एक ये मॉडिफिकेशन हो गया स्टेम का। फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड अपन देख रहे हैं एग्जांपल ओपन श्योर यूफोर्बिया, डेजर्ट प्लांट है। It is a green, flattened or fleshy cylindrical stem containing chlorophyll for photosynthesis, found in some plant of arid region. एरिड रीजन में प्रेजेंट कुछ प्लांट जो उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपने पास स्टेम है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक, यानी ये जो आप स्टेम देख रहे हैं इसके अंदर ग्रीनरी कंडीशन देख रहे हैं, तो ये क्लोरोफिल प्रेजेंस होने के कारण है। ओपनशिया फ्लैट स्टेम है और यूफोर्बिया सिलेंड्रिकल है। तो ये दोनों में अंतर याद रखेंगे, फ्लैट और सिलेंड्रिकल कंडीशन। स्टोलन, it is a slender lateral branch that arises from the base of the main axis and after grow aerially for some time arc downward to touch the ground। आप डायग्राम में देख सकते हैं सबसे नीचे बेस में जो पॉइंट प्रेजेंट है वहां से इसकी ग्रोथ होती है और ये इस सोइल सरफेस के साथ साथ ग्रो करते करते एक पॉइंट पर आकर रूट फॉर्मेशन करता है और वहां से एक नई बड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये एरियली पार्ट से ग्रो हो रहा है और वहीं से एक आर्क बनकर के डाउनवर्ड टच होता है, वहां से जहां वो टच होता है वहीं से एक नई फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसे अपन बोलते हैं स्टोलन यानी रनर। इस रनर के एग्जांपल है मिंट और जैस्मिन, यानी पुदीने के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। ऑफसेट, इट इज ए लैटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड, यानी सबसे लास्ट की ब्रांच होती है इसमें एक इंटरनेट छोटी सी प्रेजेंट रहती है, ईच नोड बियरिंग ए रोजेटी ऑफ लीव्स एंड ए टफ्ट ऑफ रूट। यहाँ रूट्स का जो गुच्छा प्रेजेंट है और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं लीव्स जो है वो एक रोजेटी फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ से एक जो ऑफसेट जनरेट हो रहा है और जैसे ही इसके बर्ड प्रेजेंट है वहां से रूट्स की फॉर्मेशन हुई एक और नया फॉर्म्ड हो जाता है। तो ऑफसेट जो है यहाँ अपन को पिस्टिया और आइकोर्निया के अंदर देखने को मिलता है, जिसे अपन जलकुंभी भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफसेट प्रेजेंट है आइकोर्निया और पिस्टिया के अंदर, दोनों ही वाटर में मिलने वाले प्लांट है। शक्कर, it is the lateral branch that originate from the basal underground portion, यानी नीचे जो ग्राउंड के अंदर जो प्रेजेंट है वहां से इसकी फॉर्मेशन होती है और ग्रो करते करते ये शक्कर, मतलब जमीन के अंदर है ना इसलिए इसको शक्कर बोला है, और फिर ये बाहर की तरफ आकर एरियल स्टेम की फॉर्मेशन करता है। Underground portion of main stem, it grow horizontally beneath the soil and come out obliquely upward, giving rise to leafy shoot। जैसे बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम ये इसके एग्जाम्पल है। इनके अंदर ये पोर्शन जो देखने को मिलता है वो शक्कर है और ये स्टेम का पार्ट है। तो याद रखेंगे यहाँ पर शक्कर के लिए बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम। Underground stem of some plant, grass and strawberry, spread to new niche and when older plant die, new plant are formed। तो ये हमने देखा ही है, हम ग्राउंड में जब घास को लगाते हैं तो आपने देखा है कि यहाँ जो पुरानी जो उसकी सरफेस होती है वो बिल्कुल डेड हो जाती है, लेकिन नए जो पॉइंट्स है वहां से इसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो अपन देख सकते हैं ग्रास और स्ट्रॉबेरी जो है उसके अंदर ऐसा ही देखने को मिलता है।